सूत्र 18 तक हम आ गए हैं, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात्करणात् अर्थात स्वयं द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार करने, संस्कारों का साक्षात कर लेने से पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। पूर्ण अनुवाद। एक मिनट, चार्जर लगा लेते हैं। As a introduction to the readings which we are going to do today, it is entirely about the different kinds of siddhis or different kinds of powers which are obtainable for a yogi by doing sanyam, that is dharana, dhyan, samadhi, on different aspects, on different parts. Okay, so one by one we will see this. That's why this today's reading, it's not a very complicated thing, it's listing out. So I think it should be easy, it should finish also early. We may have get time to do an extra one also. सूत्र 18 पूर्ण अनुवाद। संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात कर लेने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या। कर्मवाद के नियम के अनुसार प्रत्येक कर्म परिणामी है, उसका फल अवश्य होता है, जिसे भोगना अनिवार्य है। बिना भोगे उससे मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानी ज्ञान द्वारा इन कर्म फलों से मुक्त होते हैं तथा अज्ञानी इन्हें भोग कर मुक्त होता है। इस कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है अथवा जिसका वह अनुभव करता है, वह उसकी स्मृति में विद्यमान रहते हैं। मृत्यु के बाद भौतिक वस्तुएं तो सभी छूट जाती है, किंतु मन उस जीवात्मा के साथ रहता है जिसमें कर्मों की स्मृतियां रहती है। मृत्यु के बाद तथा पुनर्जन्म से पूर्व यह जीवात्मा एक निश्चित अवधि तक भटकती रहती है। यह समय उसका अंतराल का समय, ड्रीम पीरियड होता है। इस अवधि में इन स्मृतियों का न तो विकास होता है न क्षय। ये स्मृतियां ही उस जीव के संस्कार कहलाते हैं, जिनका अच्छा बुरा फल भोगने के लिए उस जीव का पुनर्जन्म होता है। कर्माशय, हाँ बरोबर, किसी को कर्माशय भी कहा गया है, पर अभी हम है ना सारी टर्म्स को एकदम नहीं ले लेते। अभी जब यहाँ इन्होंने संस्कार कहा है तो हम उसी को लेके चलेंगे, क्योंकि पतंजलि के यहाँ वासना और संस्कार की बात हुई है ना, कर्माशय अलग से आया है, तभी उसका भी अभ्यास करेंगे। इन्हीं संस्कारों के फलस्वरूप उसे जन्म, आयु और भोग प्राप्त होते हैं तथा वर्तमान जीवन में वह जीव फिर नए कर्म करता है, जिससे फिर नए संस्कार बनते हैं तथा पुरानों में से जिनको वह भोग लेता है वे समाप्त हो जाते हैं। So I think it's कर्माशय only. इस प्रकार मनुष्य के कई जन्मों के संस्कार अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं, जिनमें से कुछ को ही वह एक जन्म में भोगता है, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं। इन संस्कारों के भोगने का भी एक क्रम होता है। सृष्टि में सब कुछ क्रमबद्ध है तथा उसके विशिष्ट नियम है, जिससे इस सृष्टि का विकास नियमबद्ध रूप से हुआ है तथा पूर्ण नियंत्रण एवं अनुशासन के साथ इसका संचालन हो रहा है। यदि कोई इसकी संपूर्ण कार्य विधि को जान लेता है तो वह सृष्टि के संपूर्ण रहस्यों को जान सकता है। मनुष्य का वर्तमान जीवन आवश्यक नहीं कि इससे पूर्व जन्म का ही फल हो। इससे 10 जन्म अथवा 50 जन्म पूर्व का भी फल हो सकता है। जो भोग इस जन्म में मनुष्य भोग रहा है
वह हो सकता है इससे पूर्व हुए 50वें जन्म में किए गए कर्मों का भोग हो। इन कर्म संस्कारों के उदय एवं विलीन होने का भी एक क्रम है। यह क्रम गणित जैसा नहीं है कि 1 2 3 आदि क्रम से ये उदित होते हो, बल्कि इन संस्कारों की तीव्रता तथा गहनता पर निर्भर है। योगी इन संस्कारों में संयम करके उनके क्रम को तथा तीव्रता को जान लेता है तथा यह भी जान लेता है कि ये संस्कार किस किस समय उदय तथा लय होते हैं, यह जन्म कौन से संस्कारों का परिणाम है तथा पिछला जन्म किन संस्कारों के उदय होने से कब एवं कहाँ हुआ। वर्तमान जीवन पूर्व जन्मों के संस्कारों का ही परिणाम है। योगी इन संस्कारों में संयम करके जान लेता है कि वे संस्कार पूर्व के किस जन्म के हैं। इन्हें जानकर वह उसके पूर्व जन्मों को जान लेता है। मनुष्य के वर्तमान जीवन के सभी कर्म, विचार, आचरण, रुचि आदि उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों के ही कारण है। वर्तमान जीवन पूर्व जन्मों के फलस्वरूप ही मिला है, जिसकी झलक उसके समस्त कार्यों व व्यवहारों में देखी जा सकती है। इस विवरण में मुझे एक पॉइंट मिल गया है। पूर्व जन्म का जो ज्ञान है वो तो पहले भी हम लोग ने हाँ, एक यम जो है हाँ उसमें भी हमने पढ़ा हुआ है। हाँ नॉन जी, पॉजिटिव करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, और इन्होंने यहाँ पे जो लिखा है कि ज्ञानी व्यक्ति जो है वो ज्ञान द्वारा कर्म फलों से मुक्त होते हैं तथा अज्ञानी इन्हें भोग कर मुक्त होता है। तो हम हमेशा कर्म योग का जो सिद्धांत पढ़े हैं भगवत गीता में, हम तो हमेशा से यही मानते आए हैं कि अगर कर्म किया है तो उसका फल निश्चित भुगतना ही पड़ेगा। पर यहाँ एक नया दृष्टिकोण मिला है कि ज्ञान से भी कर्म का भोग मुक्त हो सकता है। ऐसा कहा है ना कि आप ध्यान करेंगे तो ध्यान समाधि में जाएंगे, समाधि स्थिति में भी इसका लय हो सकता है कर्म का। यस हमने पढ़ा हुआ। यस करेक्ट। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययस्य दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेने से परचित्त ज्ञानम दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। पूर्वानुवाद: दूसरों की चित्त वृत्ति के संयम करने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या: इसमें लिखा नहीं है लेकिन इन्होंने ऐड किया है, उसका रीजन है आगे, क्योंकि लिखा है कि आप डायरेक्ट उसका ज्ञान नहीं कर सकते, सिर्फ वृत्ति के बारे में जान सकते हैं दूसरे के चित्त का। सृष्टि में कई चीजें हैं जो प्रत्यक्ष जानी जाती है तथा कई ऐसी है जिनका जानी गई वस्तुओं के आधार पर अनुमान किया जाता है। चित्त भी लिंग मात्र अवस्था में रहता है, अतः उसका साक्षात नहीं होता, आभास मात्र होता है। उसका निर्धारण उसकी वृत्तियों से के आधार पर होता है। वृत्तियों के ये शब्द यहाँ है नहीं, पर आगे के वाक्य से ऐसा लगता है कि वही यहाँ पे अक्षर होगा। उसका निर्धारण उसकी वृत्तियों के आधार पर होता है। जिसकी जैसी वृत्तियां होती है वैसा ही उसका चित्त होता है। क्योंकि यह चित्त इन कर्म संस्कारों का समुदाय है तथा इसी समुदाय के कारण चित्त की वृत्तियां सक्रिय होती है। योगी पहले अपने चित्त की वृत्तियों के आधार पर उसका ज्ञान करता है, इसके बाद उसमें संयम की स्थिति आ जाती है। इसी संयम द्वारा वह जिसका भी चाहे ज्ञान कर सकता है। यदि ऐसा योगी किसी दूसरे की चित्त वृत्ति में संयम करता है तो उसे उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है। इसके द्वारा वह दूसरे के भावों, विचारों, उसके जन्मों तथा उसके संस्कारों आदि का ज्ञान कर सकता है। दूसरे के चित्त का ज्ञान साक्षात उसकी वृत्तियों से ही हो सकता है। सीधा ज्ञान संभव नहीं है क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्म लिंग मात्र है, आभास स्वरूप ही है। तो दूसरे के मन में क्या विचार आ रहे हैं, दूसरे के मन में जो भावनाएं हैं,
और ये सब जान लेना। तो ये हमने देखा है कि कई योगियों को ये सिद्ध है, सिद्धि प्राप्त होती है, कई लोगों को भी ये सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये इन्होंने कहा है ये प्राप्त करने के लिए दूसरे के चित्त के ऊपर, चित्त के वृत्तियों के ऊपर आपका संयम होना चाहिए। इन्होंने कहीं भी प्रोसेस लिखा नहीं है कि कैसे करना है। इट इज अ वे ऑफ मेडिटेशन। सिर्फ धारणा, ध्यान, समाधि, संयम जो लिखा है वो संयम दूसरे के वृत्ति के ऊपर करना चाहिए। तो ये सविचार समाधि, मतलब समाधि से मिल सकता है। मैम लिंग मात्रा अवस्था मतलब? लिंग मात्रा इज अ सटल, इट इज जस्ट एन एग्जिस्टेंस। लिंग मात्रा ये है ना, एक्चुअली लिंग, लिंग अलिंग ये सारे पहले सूत्र में, पहले साधन समाधि बाद में आ जाते हैं। ओके, I'll go through it. प्लीज अंडरस्टैंड, वो जो हमारा हमेशा है ना 25 वो जो चार्ट है 25 तत्वों का, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वो 25 तत्वों में जो हमारे दिखाई देने वाले हैं वो ग्रोसर वो नीचे हैं, और उसमें सटल जो हो जाते हैं वो ऊपर तक, मनस, अहंकार, बुद्धि, ऐसे वो सटल हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे उसको लिंग मात्र कहा गया है। चित्त के, दूसरे के चित्त का ज्ञान साक्ष हे हो गया। अभी दूसरा सूत्र, सूत्र 20। न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात् च, किंतु तत् वह ज्ञान सालंबनम आलंबन सहित न नहीं होता, तस्य अविषयी भूतत्वात्, क्योंकि वैसा चित्त योगी के चित्त का विषय नहीं है। पूर्ण अनुवाद, यानी कि जो पहले हमें बताया गया है कि दूसरे के चित्त को हम वो समझ सकता है, तो वो यहाँ पे उसका बता रहे हैं कि दूसरे के चित्त का अभ्यास करना ये योगी के अभ्यास का विषय नहीं है। अनुवाद, पूर्ण अनुवाद, दूसरों का चित्त विषय सहित साक्षात नहीं होता क्योंकि वह संयम का विषय नहीं है। इस सूत्र से यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि यह चित्त संयम का विषय नहीं है, क्योंकि यह अति सूक्ष्म तथा आभास मात्र है। वृत्तियां अथवा इसके विषय इनके बनिस्बत अधिक स्थूल है, जिनमें संयम किया जा सकता है। चित्त के ऊपर संयम नहीं हो सकता है, चित्त की वृत्तियां पर संयम हो सकता है। ऐसा चित्त जो है ये सटल है, वृत्तियां क्रॉसर है, उसके ऊपर कर सकते हैं, उसका संयम हो सकता है। बताया जा चुका। नहीं, मैं जब आप ये बोल रहे थे तो मेरे सामने एक ऐसे उदाहरण आ गया कि जिसे पानी बिल्कुल स्थिर है, एकदम स्थिर पानी है, तो हमको उसका भास नहीं होता है, मगर वो पानी में लहर आती है तभी हमको पता चलता है कि यहाँ पानी है। एकदम स्थिर पानी हो तो you won't realize that there is water unless there is a leher in the water, ripple. In the same way, चित्त में चित्त की जो वृत्ति है वही उसका मैनिफेस्टेशन हमको को लेके जाएगी। Manifestation can be perceived by itself, the chitta cannot be perceived. Only it can be known through its manifestation, which is the vritti. पहले बतलाया जा चुका है कि योगी को स्थूल विषयों में संयम से आरंभ करके सूक्ष्म की ओर बढ़ना चाहिए। आरंभ में ही यदि कोई महत तत्व में संयम करने लगे अथवा अव्यक्त प्रकृति में संयम करने लगे तो वह सफल नहीं हो सकता। सो दिस इज गिविंग द क्लैरिफिकेशन। साथ ही दो विषयों में एक साथ भी संयम नहीं होता। सो दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर साथ में संयम नहीं होगा। इस सूत्र में यही बात कही गई है कि दूसरे के चित्त का उसके विषय सहित साक्षात नहीं होता, क्योंकि वह चित्त संयम का विषय ही नहीं है। वृत्तियों में संयम करके ही उसके चित्त का ज्ञान किया जा सकता है।
तो इसमें और एक चीज स्पष्ट होती है कि हमेशा जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, धारणा करते हैं, धारणा ध्यान करते हैं, तभी स्थूल से लेके सूक्ष्म तक जाना है। इसीलिए हम लोग ब्रेथ के ऊपर पहले मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग के ऊपर मेडिटेशन करने के बाद फिर हम लोग नासिका दृष्टि हो या चक्र हो या भ्रू मध्य स्थान हो, हो, इन चीजों के ऊपर देशबंध पे जाए। इन चीजों देश इज सेटलिंग ऑन वन लोकेशन। तो वही तो लोकेशन मतलब आप ब्रीदिंग के ऊपर पहले कर सकते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग इज द मोस्ट कोर्स, द मोस्ट ग्रॉसेस्ट that can be meditated upon. Your chakra is a little finer thing which can be meditated. तो पहले हमने मास्टरी कर लिया ब्रेथ के मेडिटेशन का, उसके बाद आप चक्रों के ऊपर जा सकते हैं, उसके बाद आप और भी सूक्ष्म चीजों के ऊपर जा सकते हैं। सूत्र 21 काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगेन्तर्धानम्। काय रूप संयमात्, शरीर के रूप में संयम कर लेने से, तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे, जब उसकी ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है तब, चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे, चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध न होने के कारण, अंतर्धानम, योगी अंतर्धान हो जाता है। Yes, this is the जादू of अंतर्धान मतलब missing, योगी getting missing। अंतर्धान मतलब इनविजिबल। और ऐसे कई ओके हमने कहानियां सुनी भी है। परम पूज्य माधवदास जी के ही बारे में बताया जाता है कि जब एक बार उनका चित्र निकाला जा रहा था, फोटोग्राफ, ही सेड कि मेरा फोटो मत निकालो, तो somebody insisted that I want to click picture। तो पिक्चर में 4-5 लोग जो है वो अपने स्थान पे हैं, मगर स्वामी जी का फोटो, माधवदास जी is not seen in the image, so that is there। ऐसा एग्जाम्पल है। तो यही अभी हम पढ़ लेते हैं पूर्ण अनुवाद। शरीर के रूप में संयम करने से जब उसकी ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है तब चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध न होने के कारण योगी अंतर्धान हो जाता है। हमें वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती है? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंख की पुतली पर पड़ता है, जो कैमरे की लेंस जैसा कार्य करती है। इस पुतली में से गुजरकर ये किरणें पीछे की ओर एक निश्चित दूरी पर उसका बिंब बनाती है। इस बिंब के साथ जो स्नायु जुड़े रहते हैं वे इसकी सूचना मस्तिष्क को देते हैं, जिससे उस वस्तु की आकृति का ज्ञान होता है। किंतु योगी ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेता है कि वह उपस्थित होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं देता, वह खड़ा खड़ा अंतर्धान हो जाता है। इस सूत्र में इसकी विधि बतलाई गई है कि जब योगी अपने शरीर के रूप में संयम कर लेता है तो उसके शरीर का रंग ऐसा हो जाता है कि उससे प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं होती, जिससे दूसरे उपस्थित लोगों की आंखों में उसका बिंब बनता ही नहीं। इसी कारण उस योगी को कोई देख नहीं सकता। यही उसका अंतर्धान होना है। अंतर्धान का अर्थ गायब हो जाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति की दृश्यता शक्ति में नहीं आना है। इसी प्रकार यदि I'll repeat this line, बल्कि व्यक्ति की दृश्यता शक्ति में नहीं आना है। इसी प्रकार यदि वह शब्द में संयम कर ले तो उसका शब्द कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि वह इन ध्यान तरंगों को ही रोक लेता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति के कानों तक ये तरंगे पहुंचती ही नहीं। यदि योगी शरीर के पृथ्वी तत्व पर संयम कर लेता है तो उसे कोई छू नहीं सकता। ये सब सिद्धियां
उसके संयम करने से प्राप्त होती है। Very difficult to believe and digest, but these have been mentioned. Welcome to the Jadui Nagari of Yeah, this yoga. is Vibhuti is all of the siddhiyan, the magics. इसे हमने जादुई नगरी शायद नहीं कहना हो, हमारा अज्ञान है या हमारी समझ नहीं है या हमारे सामने ऐसे अभी कोई जीवित उदाहरण नहीं है, इसलिए हमें ये सब चमत्कार या जादू लग रही है। सूत्र 22। सोपक्रमन् निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमात् परान्त ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा। सोपक्रमम् उपक्रम सहित, च और, निरूपक्रमम उपक्रम रहित, ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं। तत्संयमात् उनका संयम कर लेने से योगी को अपरांत ज्ञानम मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, वा अथवा अरिष्टेभ्यः अरिष्टों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। पूर्ण अनुवाद। उपक्रम सहित और उपक्रम रहित कर्मों में संयम करने से अथवा अरिष्टों बुरे चिन्हों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। नए जन्म के लिए मृत्यु आवश्यक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को आयु कहते हैं। किस मनुष्य की कितनी आयु है, इसके विषय में अध्यात्म का कर्मवाद का नियम अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे योगी उन कर्मों में संयम करके जान लेता है। इस सूत्र में इसी की व्याख्या की गई है कि पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के भोग के लिए ही मनुष्य का पुनर्जन्म होता है तथा इन्हीं कर्मों के अनुसार उसे आयु और भोग प्राप्त होते हैं। इसके पहले वाला इसके पहले श्लोक है ना, सेकंड चैप्टर में, जातिरायु भोगो जात्यायुर्भोगाः, मतलब जैसे जैसे आपके कर्म है उसके अनुसार जाति और आयु और भोग आपको करना पड़ता है। इसे यानी कि जाति भी फिक्स्ड है, आयु भी फिक्स है और भोग फिक्स है। राइट। ऐसे तीन है, तीन या जाति, आयु और भोग। पूर्व जन्मों में इनफैक्ट जब भी हम ये सूत्रों का अभ्यास करते हैं ना, वी विल रियलाइज के लिंक बैठता है। प्रीवियस सूत्र का एलेबोरेशन दूसरे अध्याय के सूत्रों में मिलता है। जैसे हमने धारणा, ध्यान, समाधि समझ लिया, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, वैसे हम लोग देशबंध चित्त से धारणा, फिर ध्यान और समाधि, ऐसे तीन शब्दों को समझ लिया। देन we are getting little deeper into it through learning the Nirodh Parinam, Samadhi Parinam. Yeah, like that it is deepening. पूर्व जन्मों में संग्रहित कर्मों के कुछ अंश का भोग मनुष्य एक जन्म में करता है, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं। जिन कर्मों का भोग एक जन्म में किया जाना है वे ही उसकी आयु का निर्धारण करते हैं। ये कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। पहला सोपक्रम कर्म है, जिनका भोग आरंभ हो चुका है तथा वे अपना फल देने लगे हैं, उनके भोग का क्रम चल रहा है। दूसरा निरूपक्रम कर्म है, जिनका भोग का क्रम अभी आरंभ नहीं हुआ है। पहले कर्म के भोग की समाप्ति पर वे आरंभ होंगे। दोनों प्रकार के कर्मों के भोग की एक निश्चित अवधि होती है, जिसमें ये दोनों प्रकार के भोग समाप्त हो जाते हैं। यह अवधि ही मनुष्य की आयु होती है। योगी इन दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करके यह जान लेता है कि कौन कौन से कर्म कितने अंशों में अपना फल दे चुके हैं तथा उनका कितना फल और भोगना शेष है तथा इनके भोगने की गति क्या है। जिनकी भोगने की तीव्र गति होती है वे जल्दी ही उन्हें भोगकर संसार से विदा हो जाते हैं तथा जिनकी गति धीमी है वे दीर्घायु होकर उन्हें भोगते रहते हैं।
योगी इनका हिसाब लगाकर जान जाता है कि दोनों प्रकार के भोग कितने समय में समाप्त हो जाएंगे। इससे उसे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है कि उसकी मृत्यु कब होगी। इसके अलावा योग अथवा ध्यानी को मृत्यु से पूर्व कुछ अशुभ चिन्ह दिखाई देते हैं। ऊर्ध्व श्वास का चलना, यमदूतों का दिखाई देना अथवा अन्य अस्वाभाविक घटनाएं घटित होने पर उसे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ज्योतिषी भी काल गणना के अनुसार मृत्यु का समय एवं आयुष्य निर्धारित करते हैं। उनके सिद्धांत के अनुसार जन्म के समय जो लग्न होता है तथा ग्रहों की जो स्थिति होती है, उनके अनुसार वे संपूर्ण जीवन की घटनाओं, आयु तथा मृत्यु का समय निर्धारित करते हैं। सूक्ष्म रूप से वे ग्रहों की दशा, अंतरदशा तथा प्रत्यंतर दशा निकालकर इनके सूक्ष्म मान प्राप्त करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का जन्म अपने कर्मों के अनुसार पूर्व निर्धारित समय पर ही होता है तथा उसकी मृत्यु भी निश्चित समय पर ही होती है। दोनों में विधि चाहे भिन्न हो, किंतु दोनों का आधार कर्मवाद ही है। अध्यात्म के अनुसार जीवात्मा अपनी वासना पूर्ति हेतु शरीर को ग्रहण करती है। अध्यात्म के अनुसार जीवात्मा अपनी वासना पूर्ति हेतु शरीर को ग्रहण करती है। शरीर का निर्माण माँ बाप के संयोग से होता है तथा जीवात्मा उसे अपनी वासना की पूर्ति हेतु उपयुक्त समय पाकर उसमें प्रवेश कर जाती है। वह इस शरीर को अपने निवास के रूप में उपयोग करती है, क्योंकि शरीर के बिना वासना पूर्ति संभव नहीं है। जब शरीर इस वासना पूर्ति के अयोग्य हो जाता है, तब वह उसे छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण भिन्न प्रकार से होता है तथा जीवात्मा इसका उपयोग मात्र करती है। शरीर की आयु उसके स्वयं के कारणों पर निर्भर है, जिसे उचित रख रखाव से घटाई बढ़ाई जा सकती है। स्वस्थ एवं संयम से जीने वाले व्यक्ति की आयु में वृद्धि हो सकती है तथा शरीर का दुरुपयोग करने पर उसमें कमी हो जाती है, किंतु यदि उसके कर्म फल भोग शेष रह गए हैं, वह इससे पूर्व की शरीर के विकृत हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई है, तो वह it is too big sentence. I'm losing the I'm losing the comma. अगर यहाँ इस जन्म में कर्म कंप्लीट नहीं हुए और आपने शरीर का दुरुपयोग कर लिया, उसकी वजह से जल्दी मृत्यु आ गई, तो वो कर्म फल बाकी रह गए हैं और वह इससे पूर्व ही शरीर के विकृत हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई है, तो वे कर्मफल उसे अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। अच्छा, यदि शरीर पूर्ण रूप से विकृत नहीं हुआ है और उसके कर्मफल भोग शेष है, तो वह लंबे समय तक रुग्ण अवस्था में जीवित रहकर उन्हें भोगता रहता है। उनकी समाप्ति पर ही उसके प्राण छूटते हैं। किसी विशेष प्रकार की इच्छा मन में रह जाने पर भी उसके प्राण आसानी से नहीं छूटते। उनकी पूर्ति करने पर प्राण शीघ्र ही छूट जाते हैं। इन सबको योगी संयम द्वारा ज्ञात करके मृत्यु का ज्ञान कर सकता है। विज्ञान जगत में सजीव की मृत्यु का कारण डीएनए की क्रियाशीलता है, जिसकी निश्चित अवधि होती है, किंतु अध्यात्म के अनुसार मनुष्य की इच्छा शक्ति व उसकी वासना का आयु से अधिक संबंध है। विज्ञान की शोध अभी ऊपरी ही है। ये कमेंटर का कमेंट है, so let us not debate on that. Yeah. Just comment it as well. सूत्र 23 मैत्र्यादिषु बलानि। मैत्री आदिषु
मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से मैत्री आदि विषयक बल मिलते हैं। अर्थात पूर्ण अनुवाद, मैत्री आदि भावनाएं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा में संयम करने से योगी को अमोघ बल प्राप्त होता है। व्याख्या, समाधि पाठ के सूत्र 33 में बताया गया है कि सुखी जनों से मित्रता, दुखियों पर करुणा, पुण्यात्माओं में प्रसन्नता तथा पापियों की उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। साधक इनका पालन करके अपने चित्त को प्रसन्न रखकर ही योग मार्ग में आगे बढ़ सकता है। जीवन तथा योग साधना दोनों के लिए विधायक दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति अनेक प्रकार के दुर्विचारों एवं संघर्ष से बच जाता है तथा जीवन में अत्यंत मानसिक शांति का अनुभव करता है। किंतु ऐसा योगी जो सिद्धावस्था में पहुंच जाता है, यदि वह मैत्री करुणा मुदिता और आदि में संयम करता है तो उसे अमोघ बल प्राप्त होता है। अध्यात्म का विषय है कि विधायक होने से वह स्व ऊर्जा को संचित करता है, उसका क्षय नहीं होता, जिसमें उसमें अपूर्व साहस, धैर्य, आत्मविश्वास, विचारों एवं कार्यों में दृढ़ता आत्मबल प्राप्त होता है। इनके बल पर ही वह जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। राम कृष्ण, विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि अनेक अवतारी पुरुष इसी विधायक दृष्टि के कारण आत्मबल के धनी हुए हैं, जबकि नकारात्मक दृष्टि वाले भौतिक साधनों से संपन्न होते हुए भी आत्मा से निर्बल हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनकी ऊर्जा का क्षय होता रहता है। रावण, कौरव, दानव आदि इसी कारण से भौतिक शक्तियों से संपन्न होते हुए भी आत्मबल में निर्बल ही सिद्ध हुए। अभी भी आज भी देखते हैं ना हम लोग, जो भोगी है वही उनको ही तकलीफ हो रही है। जो भोगी है इस संसार में उनको ही तकलीफ हो रही है, जो योगी है वो पार करते जा रहे हैं। वो तो अपना संयम बनाए रखे हैं, पार करते जा रहे हैं, शांति रखे हैं, उन्होंने प्राण का संचय करके रखा है। जो भोगी है उन्होंने प्राण का डिप्लीशन किया है, तो उनको तकलीफ हो रही है आज। अध्यात्म के साथ ही यह दृष्टि जीवन में भी लागू होती है कि विधायक दृष्टि वाला अनेक प्रकार की चिंताओं तथा परेशानियों से बचा रहता है, जिससे वह अपना जीवन सुख और शांति से व्यतीत करता है तथा लोगों की सद्भावना प्राप्त करता है। जबकि इसके विपरीत नकारात्मक दृष्टि वाला सदा ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, वैमनस्य आदि की अग्नि में निरंतर जलता रहता है। जो दूसरों को चैन से नहीं रहने देता, वह स्वयं भी चैन से नहीं रह सकता। अध्यात्म में यह प्रतिक्रिया का सिद्धांत है कि जैसा तुम दूसरों को दोगे, उसका 1000 गुना तुम्हें मिलेगा। सुख देने वाला 1000 गुना सुख प्राप्त करता है एवं दुख देने वाला 1000 गुना दुख उठाता है। यह सृष्टि का नियम है। Session may get closed. We will continue in the next session. If it gets closed, we will continue in next session. Continue. You can log in again. सूत्र 24, बलेषु हस्ति बलादिनी। बलेषु भिन्न भिन्न बलों में संयम करने से। हस्ति बलादिनी, हाथी आदि के बल के सदृश संयम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। अनुवाद, भिन्न भिन्न बलों में हाथी, सिंह, अश्व आदि बलों में संयम करने से हाथी आदि के बल के सदृश बल प्राप्त होते हैं। मनुष्य के व्यक्तिमत्व पर विचारों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के वह विचार करता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। महापुरुषों के आदर्शों पर विचार करने वाला, बहादुरी के विचार करने वाला, सच्चाई और ईमानदारी पर विचार करने वाला, सैनिकों का विचार करने वाला, बुद्धि का विचार करने वाला वैसा ही बन जाता है। इसी प्रकार चोरी, हत्या, हिंसा, डकैती, जासूसी आदि का विचार करने वाला उसी प्रकार का हो जाता है। कर्म हमेशा विचारों के ही अनुगामी होते हैं, इसलिए
बरोबर आहे. Hmm. कर्म हमेशा विचारों के ही अनुगामी होते हैं, इसलिए पूर्ण संकल्प के साथ जो भी विचार किए जाते हैं वे अवश्य पूर्ण होते हैं तथा वैसा ही वह बन जाता है। सभी महापुरुष इसी संकल्प साधना के ऊपर सभी महापुरुष इसी संकल्प साधना के कारण ऊपर उठे हैं। योगी का संयम इन विचारों से भी ऊंचे स्तर का है। वह जब धारणा ध्यान समाधि द्वारा हाथी घोड़ा गरुड़ वायु आदि किसी के भी बल में संयम करता है तो उसे वैसा ही बल प्राप्त हो जाता है। तो हाथी बल मतलब powers है. It is just strength which has given. It Yeah. can be any kind of. It's not हाथी बल literally. सो आई थिंक दैट इज वाई हमें हमारे बचपन से जो कहा जाता है कि आप Positive thoughts. पॉजिटिव थॉट लो, एंटरटेन कर रहे हैं तो कौन से टाइप की एंटरटेनमेंट कर रहे हो, आपका फ्रेंड का संचय क्या है, किसकी कंपनी में रहते हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग ऑन Yeah. आवर पर्सनालिटी। जैसा इनपुट है वैसा ही इनपुट हो जाएगा। I think we will preempt this and we will. आई थिंक हाँ, तो अभी बंद करना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ और पे बंद अभी करके आप बंद कर लेते क्योंकि वो सूत्र दूसरा अधूरा रह जाएगा। बंद करके वापस ज्वाइन कर लीजिए 25वें सूत्र के लिए।